अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क में जारी बदतरीन अदम इस्तेहकाम की, अमन व अमान की सूरत हाल की। PTI की तहरीक के लिए क्या तैयारियाँ हैं, KP में क्या माहौल बनता जा रहा है और क्या इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे, इस बारे में दानिस्ता तौर पे इबहाम क्यों पैदा किया जा रहा है और इस खाकसार की इस बारे में ख़बर किस तरह हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई है, इसका भी जिक्र करेंगे। कासिम खान ने अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि जिस पर अभी तक कुछ लोगों को आग लगी हुई है, जो कुछ कहा है इमरान खान के साहबजादे कासिम खान ने, उस पर भी बात करेंगे। शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, मोहसिन नकवी कहाँ है और क्या करने जा रहे हैं और शरीफ ख़ानदान किस उलझन में है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए, 3 साल नाज़रीन होने को आए हैं, मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम को किसी कल करार नहीं आ रहा। इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से महंगाई के ख़ात्मे, मईशत की बहाली और दूध और शहद की नहरें निकालने के जो दावे किए गए थे वो पूरे तो क्या होते, उल्टा मुल्की मईशत जो है उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई है। अब ये सियासी अदम इस्तेहकाम हर शोबे में अंडे बच्चे दे रहा है और इस सियासी बहरान के नतीजे में मुआशी, इक़्तिसादी और सफ़ारती बहरान भी कौमी सलामती को लाक ख़तरात जो हैं वो अपनी आखिरी हदों को छूने लगे। और इन सब से बढ़कर नाज़रीन एक अखलाकी बहरान भी है जिसने रियासत के हर इदारे की बुनियादें खोखली करके रख दी हैं। इन तमाम बहरानों का मंबा और मरकज़ एक सियासी बहरान ही है बहरहाल, जिसे हल किए बग़ैर तमाम बहरान जो है वो हल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ज़ाहिर है उनका नतीजा सिफ़र है और सिफ़र ही रहेगा। यूँ कह लें नाज़रीन के ज़ख्म के इलाज की कोशिश हो रही है, जबकि कैंसर है कि वो फैलता ही चला जा रहा है। इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले बीमारी की तशख़ीस कर ली जाए। खुशकिस्मती से हमारे सियासी बहरान की तशख़ीस हो चुकी है। सिर्फ़ हकीकत का सामना करते हुए हक़दारों को उनका मैंडेट वापस करना है, उनका हक़ वापस करना है, मगर सरकार में इसकी हिम्मत नहीं है और वो 9 मई के बेबुनियाद बयानिए के साथ चिमटी हुई है, ख़ुद को धोखे पे धोखे दिए चली जा रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके वज़रा अपने मुफ्त के इक़्तिदार को जारी रखने के लिए हर किसी की आंखों में धूल झोंक के चले जा रहे हैं, मुसलसल धूल झोंके। अच्छा नाज़रीन, ताज़ा मिसाल इसकी वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक का ये बयान है कि तहरीक इंसाफ की अब कोई तहरीक वजूद ही नहीं रखती। जो PTI का ज़ोर था वो टूट चुका है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है तहरीक दम तोड़ चुकी है। इस तरह के ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स बयानात की लोरियाँ सुनाकर 3 साल के अंदर मुल्क के हर शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हैरानी तो इस बात पे नाज़रीन कि मुक़्तदर क़ुव्वतें अब तक इसी चूरन पर लगी हुई हैं। हकीकत ये है कि कबायली इलाकों समेत पूरे KP में जो सूरत हाल है अब से पहले शायद कभी ऐसी नहीं थी। बाजौड़ में ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार ख़वातीन सड़कों पे निकल आई हैं। अवामी मूड देखते हुए अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर से दफ़ा 144 नाफिज करने का इख्तियार वापस ले लिया है। KP में हर नौजवान की आंखों में गुस्सा है। अली अमीन को कुदरत ने शायद एक बार फिर मौका दिया है कि वो अपनी खोई हुई साख को बहाल कर सकते हैं और अब जो कुछ करेंगे उसका, अली अमीन गंडापुर जो कुछ भी करेंगे उसका फ़ायदा या नुकसान उन्हें ज़ाती तौर पर होगा। और नाज़रीन, KP के हालात को देखते हुए जुनैद अकबर जो KP के सदर हैं PTI के, उनका जो लबो लहजा है वो तल्ख़ होता जा रहा है। वो बहुत खुलकर बातें करने लगे हैं और बहुत ही ख़तरनाक नताइज की बात कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू सुन के एक बाकायदा डर लगने लगता है। बहरहाल इस बार तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए नाज़रीन अपनी हिकमत अमली जो तरतीब दी है वो एक तब्दील शुदा हिकमत अमली है और एहतजाज की क़यादत भी महमूद ख़ान अचकज़ई को एक तरह से सौंप दी गई है। बज़ाहिर तहरीक के लिए 5 अगस्त का बहुत शोर है, जबकि हकीकत यह है कि 5 अगस्त को इस तहरीक का चेहरा पूरी दुनिया को नज़र आएगा और ये तहरीक अब इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। जहाँ पे महमूद ख़ान अचकज़ई ने सियासी जमातों का इजलास तलब किया था, जिस होटल में इजलास तलब किया था, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त सरकार में कितना हौसला बाकी है इस तहरीक का मुकाबला करने के लिए कि उस होटल
पर दबाव डाला जा रहा है कि आप वहाँ पे बुकिंग इनकी कैंसिल कर दें वरना ठीक नहीं होगा। अब पता नहीं वो कैंसिल कर दी जाती है या नहीं, या कर दी गई होगी, मुझे नहीं लेटेस्ट सूरत हाल का पता। इम्कान है इस बार हुक्मरानों के लिए काफ़ी सरप्राइजेज़ होंगे। ऐसे ही तो नहीं नाज़रीन, कराची से कश्मीर तक दौड़ें लगी हुई हैं। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स अभी से खाली करा लिए गए हैं, कई तालिब इल्मों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखें आगे क्या बनता है। गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान एक सहाफ़ी ने नाज़रीन इमरान खान से सवाल किया कि आपके बच्चे पाकिस्तान में एहतजाज लीड करने आएंगे, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि लीड करने नहीं आएंगे, उसके लिए उनका बाप ही काफ़ी है। नाज़रीन आपको याद होगा जब इमरान खान ने कहा था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और फिर उसने साबित किया कि वो अकेला ही काफ़ी है। इस बार इमरान खान ने ये इसको रीफ्रेज़ किया है और उन्होंने कहा है कि उनका बाप ही काफ़ी है। और इस बयान को बुनियाद बनाकर सरकारी कंट्रोल मीडिया ने कल से आसमान सर पे उठाया हुआ है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। कुछ इज़्ज़त से आरी साहबी जो है वो अपने ख़ानदान, इसको सारे मामले को ख़ानदान की अंदरूनी चपकलश का नतीजा करार देने पर तुले हुए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से मना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे नाज़रीन जानते हैं कि एक हफ़्ते पहले ही ये ख़बर मैंने बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ दे दी थी कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन किसी जलसे और जुलूस को लीड नहीं करेंगे, ना हिस्सा लेंगे, बल्कि सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। वो आलमी सतह पर, वो मेरा वीलॉग उठा के देख लें, एक हफ़्ते मैंने पहले कहा था कि वो आलमी सतह पर अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ख़ुद इमरान खान ने भी और उनके बेटे कासिम ने भी मेरी ख़बर की लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है वो तायीद कर दी है। मेरे ज़राए ने जो ख़बर दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। मगर नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो अखलाकी तौर पर इतने कलाश हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कप्तान पर किस तरह हमलावर हों। पहले ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान अपनी सियासी जो वरासत है वो अपने बेटों को मुंतकिल करना चाहते हैं। फिर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान अपने बाप को छुड़ाने नहीं, इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं। इस खुद साख्ता बयानिया पर इमरान खान को मरूसी सियासत के ताने देने शुरू कर दिए। अब दोनों भाइयों की पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी की धमकियां फिर उसके बाद देना शुरू हो गए। एक सियासी मुखालिफ की तरह उनके शब रोज़ पर तनकीद की जाने लगी। इस सारी जो बहस है इस बहस का जो नतीजा निकला वो सारी मेहनत जो है उनकी अकारत चली गई, कुछ भी नहीं मिला। अब दोबारा वही पुराना चैनल जो है वो ट्यून कर दिया गया है, फिर से वही पुराना बयानिया, दूसरों के बच्चे एहतजाज करेंगे और अपने बच्चे आराम करेंगे। जब इमरान खान ने यह कहा कि जी वो एहतजाज में हिस्सा नहीं, अब ये पुराना चैनल चला दिया गया। लेकिन सियासी भोंपू जो हैं वो किस कदर मुश्किल में है, ख़ुद ही एक बयानिए की दीवार खड़ी करते हैं और फिर उसी दीवार को अपनी ज़बान से चाट कर ख़त्म करते हैं या तोड़ना पड़ता है उनको। अल्लाह इस मुसीबत से हर एक को महफूज रखे। इमरान खान के बेटे नाज़रीन कासिम खान ने एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं ना तो सियासतदान हूँ और ना ही सियासतदान बनना चाहता हूँ। 2.5 साल हो गए हैं मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, मैं अब सिर्फ उन्हें देखना चाहता हूँ। उन पर कातलाना हमला हो चुका है, उसके बाद से उन्हें जेल में डाला हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या कहना है क्या नहीं। मैं सिर्फ रास्ता देख रहा हूँ कि अपने बाप को इस मुश्किल से कैसे निकालूँ। कासिम खान के इस इंटरव्यू ने इंटरनेशनल मीडिया में एक तहलका मचा दिया। इस इंटरव्यू पे जहां कासिम खान के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की तारीफ़ हो रही है, वहीं कुछ टाउट्स को इससे बहुत तकलीफ़ भी पहुंची है। उन्हीं में एक नाज़रीन नाम हुसैन हक्कानी का भी है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज का एक अहम नहीं बल्कि अहम तरीन किरदार था। एक बड़ी रकम लेकर अमेरिका में इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करता रहा। अब उसने कासिम खान के इंटरव्यू पे तबसरा करते हुए कहा है कि इक़्तिदार से हटाने का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाकर रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ ही देखना मुनाफ़िक़त है या हमाकत। इस पर हक्कानी साहब से सिर्फ इतना ही कहना था कि कासिम खान का ये कहना कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका एट द मोमेंट,
ये मुहावरे की बात है, इसका ये मतलब नहीं है, किसी तौर भी ये मतलब नहीं है कि अब जो करेगा अमेरिका ही करेगा। वो कह रहे हैं कि एट द मोमेंट यानी वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। हकानी साहब, मतलब क्यों आप बात को तोड़ मरोड़ के इस तरह का रंग देने में मसरूफ़ हैं? आप वही, आपकी सरिश्त में ये साजिश और गंदगी शामिल है। और जब आप ये नाज़रीन इस तरह का हुसैन हक्कानी जैसे किरदार इस तरह का गंद मारने की कोशिश करते हैं तो फिर बूमरैंग के बात उनके मुंह को आती है, वापस पलट के उनके मुंह को आती है। फिर लोग, जब भी आपने इस तरह की बात की है हक्कानी साहब, तो लोग फिर आपसे सवाल करते हैं कि शायद इज़्ज़त आपको रास नहीं आती। जब आप अमेरिका में ही रह के एक आला तरीन मनसब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तो आपका घटियापन ये था कि लोग उस वक्त आपसे सवाल करते थे कि इतने ऊंचे मनसब पर फायज होने के बाद भी आपको आपकी जो गंदी सरिश्त है उसको चैन क्यों नहीं आता? आप हर दूसरे तीसरे महीने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक छोटे से मकान में क्या लेने जाते हैं? बात बहुत दूर तलक जाएगी। इसलिए हुसैन हक्कानी साहब, आप जिस सरिश्त के इंसान है ना, वो बल्कि इंसान नहीं, चले मैं कह देता हूँ, लेकिन आप प्लीज़, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा सा संभल के बात किया करें। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, आपका माजी ऐसा नहीं है कि जो सख्त बयानात का मुतहम्मिल हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है नाज़रीन के बाइडन दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों में रजीम चेंज करवाई थी। खुली बात है, खुली हकीकत है। इन ममालिक से आने वाले प्रेशर के बाद 7 मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन खुद अमेरिका ने रिवर्स किया। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां अभी तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अमेरिका की तरफ देखना या उसके ज़रिए दबाव डालना या डलवाने का मकसद यही है कि जो गंद अमेरिकी पॉलिसी साजों ने फैलाया है वही उसे साफ करें। इसे किसी और पैराए में लेना महज हसद के सिवा कुछ भी नहीं। और इमरान खान के मामले में हुसैन हक्कानी हसद के ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कासिम खान ने अपने इंटरव्यू में हर वो बात कही है जो इमरान खान 3 साल से कर रहे हैं, और उसने जो कुछ कहा है एक बेटे की हैसियत से कहा है। वो बार बार इस बात पर जोर दे के कह रहे हैं कि मैं एक बेटे की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। हैरान कुन तौर पर बेटे के लहजे में इमरान खान की तरह का एतमाद भी मौजूद है। अगर किसी ने खून का असर देखना हो तो वो कासिम खान का ये इंटरव्यू ज़रूर देख लें। अच्छा नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में अब तो कुछ लोग खुलकर बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जाना जो है वो ठहर गया। वाक़िफ़ान हाल तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अगले सेटअप में कौन किस पोजीशन पे आएगा, और ये सारा काम जो है इस साल नवंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन असल ख़बर की जानिब। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के फ़ौरी बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमरीका पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि इनका दौरा निजी नौइयत का है, मगर ज़राए का कहना यह है कि वज़ीर दाखिला अपने अगले मनसब के लिए अमरीका में क्लियरेंस लेने गए हैं। इम्कान है कि मोहसिन नकवी लाहौर से मियाँ अज़हर की वफ़ात से खाली होने वाली नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, जो असल में उनके वज़ीर आज़म बनने की जानिब पहला कदम होगा या एक और खेल के आगाज़ की जानिब पहला कदम होगा। अगर मोहसिन नकवी ने लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया तो फिर ये ज़िमनी इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा। और नाज़रीन, अगर उन्होंने ये फ़ैसला ना किया तो मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर सूरत हाल जो है ये क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने लड़ना है। अगर लड़ना है तो फिर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, और अगर नहीं लड़ना तो फिर मेरा ख्याल 2 दिन से ज़्यादा इसमें ताख़ीर नहीं की जाएगी। अब देखना ये होगा कि वो नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे या पीपल्स पार्टी की, या फिर सेनेटर की तरह वो आज़ाद हैसियत में ही कौमी असम्बली के रुकन बनना चाहेंगे। खेल बहरहाल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बाखबर लोगों का ये कहना है कि मोहसिन नकवी की कौमी असम्बली में आमद शहबाज शरीफ पर मुस्तकिल चेक रखने के लिए भी एक प्लानिंग हो सकती है। जो मैं कह रहा हूँ एक दूसरा खेल, वो दूसरा खेल ये भी हो सकता है। ताकतवर हल्कों को खदशात हैं कि 27वीं तरमीम के मामले में शहबाज शरीफ कुछ अड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये तरमीम 18वीं तरमीम को ठिकाने लगाने के लिए लाई जा रही है।
अगर तो शहबाज शरीफ अच्छे बच्चे की तरह इस तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं करते तो फिर उनकी वजारत उज़्मा को शायद फौरी तौर पे कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी सूरत में मोहसिन नकवी की शक्ल में मतबादल प्लान मौजूद होगा। अब कई बाखबर हल्कों का ये कहना है कि PTI ने तो अपना बुरा वक्त गुजार लिया, अब नून लीग की बारी है। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जुमे को मरी गई और 4 रोज़ सब काम काज छोड़ के वहीं मीटिंग्स और मुशावरत करती रहीं। सुना है कि वो आज लाहौर में दोबारा अपने ऑफिस में आई हैं। अब नाज़रीन, एक जो अहम खबर डिस्कस हो रही है सियासी हल्कों में वो है जमशेद दस्ती को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलना। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जमशेद दस्ती की असम्बली रुकनीत बहाल करके इलेक्शन कमीशन और अटार्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए। इस फैसले ने नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के अरमानों पर पानी फेर दिया। बहरहाल वक्ती तौर पर तो ज़रूर पानी फेर दिए। सिकंदर सुल्तान राजा ने तो अपनी एक्सटेंशन के लिए लंबी प्लानिंग कर रखी थी। अब देखें आगे क्या बनता है। नाज़रीन, आखिर में सादुल्ला शाह साहब के 2 अशार सुन लें आप। ला के फेंका है कहाँ तूने ज़माने हमको, ला के फेंका है कहाँ तूने ज़माने हमको, कौन आएगा लुटेरों से बचाने हमको, बेलिबासी ने अजब हाल किया है अपना, और सरसर चली आई है जलाने हमको, और सरसर चली आई है जलाने हमको। बढ़ के 2-4 कदम थूक दिया जालिम पर, बढ़ के 2-4 कदम थूक दिया जालिम पर, क्या हुआ अपनी हमीयत में न जाने हमको, क्या हुआ अपनी हमीयत में न जाने हमको। वो हज़ीमत में भी खुश है तो खुदा खैर करे, वो हज़ीमत में भी खुश है तो खुदा खैर करे, वो नदामत में बनाएगा निशाने हमको, वो नदामत में बनाएगा निशाने हमको। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।